आप सभी का सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर में। देखिए आज हम लोग टैली की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी के बारे में हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम आपको कंपनी क्रिएट करना बताएंगे कि टैली में कंपनी क्रिएट कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है टैली पर और यहाँ से आप टैली पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करना है और ये बात ध्यान रखनी है कि आपको माउस में दो कीज़ होती हैं, लेफ़्ट और राइट। तो लेफ़्ट पे आपको डबल प्रेस करना है और जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस दिखाई देगा। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये इंटरफेस आपके सामने आ रहा है। ये कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसे जो है टैली में स्टार्टअप बोल सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टअप दिखा रहे हैं। करना क्या है, आपको किसी भी एंट्री को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नीचे आना है टैली में। और तो जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपके सामने स्टार्टअप मेन्यू खुल करके आ रहा है। और टैली में वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ आना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो टैली होता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक्टिवेट लाइसेंस, उसके बाद रीएक्टिवेट लाइसेंस, बाई रेंटल लाइसेंस, कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। ये लाइसेंस वाला जो सिस्टम है ये आपका तब एक्टिवेट होता है जब टैली को हम परचेज़ करेंगे, लेकिन अभी हम टैली को परचेज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम टैली को वर्क इन एजुकेशनल मोड में पढ़ेंगे, यानी टैली हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमें किस में सीखनी है, वर्क इन एजुकेशनल मोड में सीखनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी एंट्री को करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कहाँ आना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड में। वर्क इन एजुकेशनल मोड में आने के लिए आप अपने कीबोर्ड से डाउन एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऊपर हैं तो कीबोर्ड में डायरेक्ट W प्रेस करके भी नीचे आ सकते हैं। आपको इसके बाद एंटर कर देना है और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे कह रहा है सिल्वर एडिशन मोड, यानी सिंगल यूज़र, गोल्डन एडिशन मोड, अल्टीमेट, अनलिमिटेड, मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र मोड का मतलब होता है कोई सिंगल पर्पज़ से इसको यूज़ कर रहा है। गोल्डन एडिशन मोड का मतलब होता है मल्टी यूज़र्स इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली सिल्वर एडिशन मोड यानी कि सिंगल यूज़र सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक कंपनी ऑलरेडी खुली हुई है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं ताकि हम आपको स्टार्ट से समझा सकें। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, हमने टैली को ओपन किया और जैसे ही हमारा टैली ओपन होगा, टैली ओपन होते ही अगला काम हमें जो करना है वो करना है, वर्क इन एजुकेशनल मोड पर जाएंगे हम और सिल्वर एडिशन मोड पर जाएंगे। इसके बाद में ये कंपनी जो खुल करके आपके सामने आ रही थी, इस कंपनी को हम शट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और बंद करते ही देखिए, जब सबसे पहले आप कंपनी कोई भी क्रिएट करने जाते हैं तो अगर आप जिस भी टैली पर काम करने जा रहे हैं, अगर उसको इससे पहले किसी ने यूज़ नहीं किया है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा, जैसा कि ये इस समय आपके सामने आ रहा है। इसमें क्या क्या आपको आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ़ कंपनी देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज़ देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी इन्फो दिखाई देगा आपको, और कंपनी इन्फो के बाद सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट ग्रुप, बैकअप, रीस्टोर, क्वाइट, ये सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ध्यान देंगे, सबसे पहले किसी भी कंपनी को बनाने के लिए कंपनी इन्फो में आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे। तो सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाएंगे। क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे आने के लिए आप अपने माउस से या फिर कीबोर्ड से डाउन एरो का यूज़ कर सकते हैं और क्रिएट कंपनी पे जाकर आप एंटर करेंगे। देखिए, जैसे ही एंटर करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये इंटरफेस खुल करके आता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले जब हम किसी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो आपसे यहाँ पर कंपनी क्रिएशन, आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी क्रिएशन लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये कंपनी क्रिएशन लिखा हुआ है। इसके बाद डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है, देखिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में जाते हैं हम और आपको दिखाते हैं कि जब कभी भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो लोकल डिस्क C या लोकल डिस्क D, उत्कर्ष E, ये सारे के सारे आ रहे हैं,
ये क्या होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं। तो डायरेक्टरी समझ गए होंगे उम्मीद है, और डायरेक्टरी समझ लेने के बाद में हम वापस टैली पे आते हैं, टैली वापस खोल लेते हैं, और टैली जैसे ही खुलता है तो हमारे पास जो सबसे पहली एंट्री हम देख रहे थे वो एंट्री थी हमारे पास डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में सी ड्राइव ऑलरेडी सेलेक्ट है, क्योंकि जब भी आप टैली इंस्टॉल करते हैं तो वो सी ड्राइव में इंस्टॉल होती है, हालांकि हमें डी ड्राइव में ही करनी चाहिए। उसके बाद नेम पूछेगा आपसे, मेलिंग नेम, एड्रेस, कंट्री। तो हम क्या करते हैं, हम एक एक को फिल करना शुरू करते हैं, और आपको एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझाएंगे। अगर कुछ भी आपका छूट रहा है तो आप उसे वापस जा कर के देख लीजिएगा वीडियो में। वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कंपनी की डायरेक्टरी सी ड्राइव से हटा करके डी ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है, या फिर अगर आपके में ई ड्राइव है तो ई ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि सी ड्राइव में ऑलरेडी आपकी विंडो पड़ी होती है, और अगर किसी भी तरह का कोई इशू होता है आपकी विंडो के साथ में तो ये पूरा का पूरा आपका डाटा जो कंपनी में आपने बना रखा होगा ये उसे ख़राब कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टरी में जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर, और डायरेक्टरी में जितना भी जो कुछ दिया गया है उसको हम चाहे बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं, या फिर एस्केप बटन से आप डिलीट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से खाली हो गया है, और जब ये पूरी तरह से खाली हो चुका है तो इसको आप यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद में डायरेक्टरी आपको लाइब्रेरीज़ में जाना है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे नीचे लाइब्रेरीज़ आ रहा है, लाइब्रेरीज़ में गए हम, और आप देखेंगे लाइब्रेरीज़ में जाने के बाद मैं सी में नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं किस वॉल्यूम में बना रहा हूँ, डी में। तो आपको डी पर सिंगल क्लिक करना है, और जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चाहें तो एक फ़ोल्डर बना सकते हैं टैली नाम का। और आप जानते हैं कि अगर आप फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं तो आपको कहाँ, सिंपली यहाँ पे जाना है, अपने माउस से यहाँ पर जा कर के और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे जाइए, और न्यू पे जाएंगे तो ऊपर फ़ोल्डर देखेंगे, तो फ़ोल्डर, आप इस फ़ोल्डर को एक नाम दे दीजिए, और वो नाम क्या देना है हमको, टैली। तो हमने टैली नाम का एक फ़ोल्डर बना लिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस टैली फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप टैली फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर आपके पास एड्रेस आ रहा है, दिस पीसी में न्यू वॉल्यूम डी में, दिस पीसी में न्यू वॉल्यूम डी में जो टैली फ़ोल्डर हमने सेलेक्ट किया था ये इसका एड्रेस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माउस ला के सिंगल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया आपका जो फोल्डर था। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी प्रेस किया आपने और ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद इसको सिंपली आप यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ ला करके माउस से आप एक बार सिंगल क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर बता दूँ आपको कि पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल वी। कंट्रोल के साथ जब आप वी दबाते हैं तो इसे बोला जाता है पेस्ट की शॉर्टकट की। लेकिन जैसे ही आप इसमें कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टैली में कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होता है। आल्ट, आपके कीबोर्ड में एक बटन होती है आल्ट, उसके साथ में जब आल्ट के साथ में आप कंट्रोल और वी दबाएंगे, आल्ट का मतलब होता है अल्टर, आल्ट बटन ये होती है, और आल्ट का मतलब होता है अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। यानी आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये पेस्ट हो रहा है। एक बार देखिएगा, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं तो ये पेस्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप कंट्रोल आल्ट प्लस वी करते हैं तो ये देखिए पेस्ट हो गया। यानी मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्टरी चेंज कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और इसके बाद जस्ट आपसे नाम पूछेगा, तो नेम देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं, मान लीजिए अभी आप सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर में एक टीचर की जॉब कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उस कंपनी का नाम डालेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम डाल लेते हैं, और हमारी कंपनी का नाम है सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर, सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर। और सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर डालने के बाद में हम नीचे आते हैं तो देखिए मेलिंग नेम, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये आपसे कहेगा कि मेलिंग नेम क्या डालेंगे आप। तो जैसे ही आप मेलिंग नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी अपना मेलिंग नेम सेलेक्ट कर रहा है। हालांकि आप इसको चेंज भी कर सकते हो, और आप जानते हैं कि इसे चेंज करने के लिए आप या तो बैक स्पेस दबा सकते हैं या फिर डायरेक्ट नाम डाल दीजिए। मान लीजिए मुझे मेलिंग नेम में यहाँ पर नैमिष शुक्ला डालना है,
तो मैं नैमिष शुक्ला नाम यहाँ पर डाल लेता हूँ। और नैमिष शुक्ला डालने के बाद अगर एड्रेस पूछता है तो मेरी कंपनी का जो एड्रेस है वो है बंसल कॉम्प्लेक्स जिंदपीर चौराहा हरदोई। हालांकि नीचे अभी एड्रेस में और भी लाइनें हैं, तो आप चाहें तो देखिए एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे अभी मैंने एंटर कर दिया था तो हम नीचे आ गए थे। अगर आपको वापस जाना है तो अपने कीबोर्ड में आप बैक स्पेस बटन से वापस जा सकते हैं, और वापस जाना है बैक स्पेस फिर एंटर, इस तरीके से आप आगे या पीछे जा सकते हैं। अगर ये गलत हो गया है तो आप इसको बैक स्पेस ये जो है एस्केप बटन से डिलीट कर दीजिए और आप दोबारा डाल लीजिए। यहाँ पर एड्रेस डालना था हमको बंसल कॉम्प्लेक्स, एंटर किया मैंने बंसल कॉम्प्लेक्स, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाल दीजिए जिंदपीर चौराहा, और नीचे आ जाएंगे तो आप हरदोई डाल दीजिए, जिंदपीर चौराहा हरदोई। और यहाँ पे दिया गया है तो आप 241001 डाल दीजिए। नीचे जैसे ही आते हैं तो एंटर कर सकते हैं आगे, और ये पूरा हमारा एड्रेस इसने कैप्चर कर लिया है। एंटर जैसे ही किया हमने तो यहाँ पर एंटर करते ही आप देख पा रहे होंगे कि इसने कंट्री आपसे पूछा था, और कंट्री पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे इंडिया इसने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। हालांकि अगर इंडिया नहीं भी सेलेक्ट कर रखा होता तो हम क्या करते, कीबोर्ड में आई प्रेस करते, और ये इंडिया आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। तो इसको आप जा कर के एंटर कर दीजिए और नीचे आ जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे इसने स्टेट आपसे पूछा हुआ है, तो स्टेट में आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं आप उस स्टेट को डाल सकते हैं। हम यूपी में रह रहे हैं तो हम अपने कीबोर्ड में यू प्रेस करते हैं, और डाउन एरो से, आप जानते हैं एरो कीज़ 4 होती हैं कीबोर्ड में। आप जब भी कीबोर्ड देखते हैं तो आप जानते हैं कि कीबोर्ड ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर 2 सेक्शंस होते हैं, ये नंबर वाला सेक्शन होता है इधर, ठीक है, नम लॉक होता है, यहाँ पर कैप्स लॉक की बटन होती हैं ऊपर यहाँ पे, और नीचे यहाँ पे आपने देखा होगा कि 4 बटन होती हैं, 1 2 3 और एक यहाँ पे होती है 4। तो इसे हम कहते हैं अपर एरो, ये ध्यान रखिएगा। इसे हम लोअर एरो, ये आपका हो गया राइट एरो, और ये हो गया आपका लेफ़्ट एरो। तो इसमें मोस्टली टैली में हम अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हम यूपी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर रखा है, और जा कर के हम एंटर कर देंगे। पिन कोड आपसे पूछेगा तो आप पिन कोड दे दीजिए, जो भी आपका पिन कोड है आप वो पिन कोड दे देंगे। और उसके बाद आपसे टेलीफ़ोन नंबर पूछेगा, जो भी आपका टेलीफ़ोन नंबर है आप टेलीफ़ोन नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, तो जैसा कि मेरा मोबाइल नंबर 795095 है, मैंने डाल दिया। और फैक्स नंबर पूछेगा, ईमेल पूछेगा, तो आप जानते हैं कि आप जिस वेबसाइट पे इस टाइम पढ़ रहे हैं, इस वेबसाइट का जो ईमेल है वो है सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर हरदोई, कंप्यूटर सेंटर हरदोई @gmail.com। फिर से देख लीजिए, सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर @gmail.com, ये हमारा ईमेल एड्रेस है। और इसके बाद वेबसाइट की अगर बात करेंगे तो वेबसाइट यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत ही ज़रूरी बात है, ये आपको बिल्कुल समझ लेनी है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है, आप जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल 2023 से शुरुआत होती है। और बुक्स बैगनिंग मतलब आपने जो कंपनी खोली है वहाँ पे आपकी जो बुकिंग होती है, मतलब आपने मान लीजिए एक कंप्यूटर सेंटर खोला है तो वहाँ से आप एडमिशन कब से लेना चाह रहे हैं, तो एडमिशन आप 1 अप्रैल से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जब कंपनी आपने इस फाइनेंशियल ईयर में खोली है तो आप बुकिंग भी उसके बाद ही कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम एजुकेशनल मोड में वर्क कर रहे हैं, और एजुकेशनल मोड में फाइनेंशियल ईयर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिया होता है हम वही रख सकते हैं। आप जब परचेज़ करेंगे टैली को तब आपको ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, लेकिन बुक्स बैगनिंग फ्रॉम ये भी आपका वही रहने वाला है। तो हम इसको स्किप करते हैं और एंटर करके वापस हम नीचे आ जाते हैं।
तो एंटर करेंगे और हम नीचे आएंगे, एंटर करके नीचे आते हैं तो ये टैली वॉल्ट पासवर्ड इफ़ एनी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप टैली का कोई वॉल्ट पासवर्ड देना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जब आप टैली खोलें अपना तो आपका कोई पासवर्ड होना चाहिए, तो आप पासवर्ड दे सकते हैं। नॉर्मली कोई भी पासवर्ड आप दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया है इस कंपनी को सनराइज़ SUNRISE। वंस मोर वी विल डिस्कस इट, देख लीजिएगा ध्यान से, सनराइज़ SUNRISE सनराइज़। और इसके बाद देखिए ये आपसे पासवर्ड स्ट्रेंथ इज़ वीक, इसका मतलब आपको कोई सिंबल यूज़ कर लेना है, तो सनराइज़ @ यूज़ कर लेते हैं और हम कंप्यूटर लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं पासवर्ड स्ट्रेंथ इज़ गुड, तो वापस एंटर करेंगे रिपीट पासवर्ड, तो हम फिर से डाल देंगे वही पासवर्ड जो हमने डाला है सनराइज़ और @ उसके बाद हम डालेंगे कंप्यूटर, और जैसे ही कंप्यूटर डालते हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। देखिए आप एक बात जानते हैं कि जब आप कोई भी टैली में काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी टैली किसी भी लेवल पे ना छेड़ी जाए। मान लीजिए आप किसी कंपनी पे काम कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी को कोई भी व्यक्ति छेड़े नहीं, तो आपको सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पासवर्ड के बिना कोई भी आपकी टैली में एंटर नहीं कर पाएगा। टैली वॉल्ट डालने से टैली तो खुल जाएगा, लेकिन वो आपकी कंपनी में एंटर नहीं कर सकता अगर आपके में सिक्योरिटी कंट्रोल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल सिक्योरिटी टू अवेल टैली, यहाँ पर दे देंगे। और उसके बाद में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे एक चीज़ यहाँ पर कि यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, तो यहाँ पे नो दिखा रहा है। अगर आप नो रखेंगे तो ये ऐसे ही रहने वाला है। तो हम यस करने के लिए, आपको यस करने के लिए क्या करना है, कीबोर्ड से वाई प्रेस करना है। वाई प्रेस करेंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, तो एक बार माउस से क्लिक कर दीजिए और फिर वाई सेलेक्ट करिए, तो आपका वाई सेलेक्ट हो गया, लेकिन यस नहीं आया। तो आप क्या करिए, वाई सेलेक्ट करके अब एंटर कर दीजिए। अब आप देख रहे हैं यस आ गया। इसके बाद कुछ जनरल डिटेल्स, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो कंपनी चला रहा है, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स, ये बाद में पढ़ेंगे। डिसअलाउइंग ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, ये भी बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप ये देखिए कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, तो हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी आप डाल सकते हो, नाम डाल दीजिए आप सनराइज़, दैट्स इट, यही आपको डालना है वापस। अब आप पासवर्ड डालेंगे तो आप डाल दीजिए जो भी पासवर्ड आपको ठीक लगता है। मैं वापस वही पासवर्ड डाल रहा हूँ, सनराइज़ @कंप्यूटर, तो हमने वापस वही पासवर्ड डाला हुआ है। और इसके बाद में रिपीट पासवर्ड पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे फिर से वही आने वाला है कि सनराइज़ @ और कंप्यूटर करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने पासवर्ड डाल लिया है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपके सामने खुल करके आ रहा है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये आपसे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर ये आपसे, जैसे ही आप एंटर करते हो पासवर्ड डाल के, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है जिसमें आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। फॉरगेटिंग मतलब अगर आप अपना पासवर्ड भूले तो ये आपका पूरा डाटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। जो पासवर्ड आप डाल रहे हो, अगर आपने ये पासवर्ड जो है भूल गए आप, तो आप जिस डाटे पे काम कर रहे हैं, जिस भी कंपनी पे काम कर रहे हैं, इसका पूरा डाटा आपका चला जाएगा। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, हमें इसको यस करना होगा, अदरवाइज़ ये पासवर्ड नहीं लेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना पासवर्ड लिख के रखना है या याद रखना है। और जस्ट ये आने के बाद आपको क्या करना है, वापस एंटर कर देंगे। और वापस एंटर जैसे ही करते हैं, यहाँ जाकर के वापस एंटर कर देंगे, तो ये आपसे पूछता है कि यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स। आपको ये कुछ नहीं करना है, मैंने कहा था बाद में पढ़ाएंगे हम। यहाँ पे देखेंगे आपसे कहता है कि बेस करेंसी सिंबल, चूँकि हमने इंडिया सेलेक्ट किया है तो इसने करेंसी हमारी खुद ही रुपी ले ली है। और एंटर करेंगे फॉर्मल नेम, इंक्रीमेंट, यस यस, एंटर करते चले आएंगे। नंबर ऑफ़ डेसिमल, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ डेसिमल यहाँ पे 2 क्यों लिए हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप लिखते हो, एक सेकेंड इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो दिखाई नहीं दे रहा है आपको। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 300 रुपये, तो आप जानते हैं कि 300 के बाद में यहाँ पर डॉट के बाद 00 2 बार लगाया जाता है। तो नंबर ऑफ़ डेसिमल जो होता है वो यहाँ पे कितना है, 2 है। वर्ड यूज टू पैसा, और डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, ये 2 सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी आपने, तो इसको क्लियर कर देते हैं। और इसके बाद में हम आगे देखेंगे। वापस मैं बताऊँगा आपको कि एंटर कर देना है आपको, और एंटर करेंगे
एंटर करते चले जाएंगे। फिर से यहाँ मैंने बताया था एंटर कर देना है आपको, वापस एंटर कर दीजिए, एंटर 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 करते चले आएंगे। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं आपसे मांग रहा है एक्सेप्ट यस और नो। देखिए अगर आपने यस किया तो ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी, और अगर आपने नो किया तो ये कंपनी नहीं क्रिएट होगी। तो हमें क्या करना है, जस्ट एंटर कर देना है और कंपनी हमारी क्रिएट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपके सामने इसने टैली वॉल्ट पासवर्ड मांगा है। हमने क्या डाला था, सनराइज @ और कंप्यूटर। तो हम क्या करते हैं, ये डालने के जस्ट बाद अब आपने क्या डाला था, कंपनी का नाम सनराइज कंप्यूटर सेंटर है। नेम ऑफ़ यूज़र आपसे मांग रहा है, तो आप जानते हैं कि नेम ऑफ़ यूज़र जो था वो क्या था, सनराइज था, SUNRISE। और जस्ट पासवर्ड डालना है आपको SUNRISE @कंप्यूटर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नेम ऑफ कंपनी, मैं एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने जो कंपनी बनाई है उस कंपनी को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपके सामने दिख रही है। चूँकि अभी ये सनराइज कंप्यूटर सेंटर, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज़, करंट पीरियड जो हमने डाला था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2024, सैटरडे 1 अप्रैल का यहाँ पे है। और वाउचर अभी हमने कोई एंटर नहीं किया है, इसलिए नो वाउचर एंटर्ड आ रहा है यहाँ पर। और कंपनी इन्फो में मैंने बता ही चुका था, अभी इसके बारे में और बता दूंगा आपको। तो कुल मिलाकर के एक ही बात बताना चाहेंगे कि ऐसे कंपनी बनाई जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब बात ये आती है कि आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स अगर देखनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऊपर जाएंगे, यहाँ पे से सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे और एंटर करेंगे। और एंटर जैसे ही आप करते हैं तो डी ड्राइव में यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इस कंपनी को देखना चाहते हैं कि इस कंपनी में हमने क्या क्या एंट्रीज की थी, तो हमें क्या करना है, सिंपली आप जानते हैं क्रिएट कंपनी आता है, तो आपको कहाँ जाना है, अल्टर ऑप्शन पे। तो अल्टर ऑप्शन के लिए आप यहाँ से नीचे डाउन एरो का यूज़ करके भी आ सकते थे, या फिर अगर आप यहाँ हैं तो डायरेक्ट आप ए प्रेस कर दीजिए, तो आप डायरेक्ट जो है अल्टर में पहुँच जाएंगे। और आप जैसे ही जाते हैं तो आपकी कंपनी सेलेक्ट हो गई, आप यहाँ से एंटर कर दीजिए, और आप देख सकते हैं आपने जो कंपनी बनाई थी वो पूरी की पूरी कंपनी आपके सामने आ रही है। अब देखिए, अगर आप बार बार एंटर 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 ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट Ctrl+A, एक बार फिर से मैं लिख के बता देता हूँ आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl और +A का यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है बेटा, Ctrl+A का यूज़ करना है। इन्हें आप नोट भी करते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो Ctrl+A का यूज़ करना है, तो Ctrl+A करते ही आप देखेंगे पूरी कंपनी ऑलरेडी सेव हो गई। और वापस सेव होने के बाद आप एस्केप कर सकते हो, यहाँ से वापस आ सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी बनानी है। अब मान लीजिए हमें फिर से कोई दूसरी कंपनी बनानी है, तो यहाँ से वापस हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, और एज़ इट इज़ जैसा कि हमने पिछली बार कंपनी बनाई थी वैसे ही सब फॉर्मेट आएगा। तो आपको बेटा क्या करना है, आपको कम से कम 3 से 4 कंपनी ड्राइव के साथ पूरी बना लेनी है, जिससे आपको कंपनी बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हमने जाना कि कंपनी कैसे बनाते हैं, और अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी बनाने के बाद में कंपनी पर बेटा एंट्री कैसे की जाती है। तो नमस्कार, और आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेटा पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आज से आपको इस चैनल पर सारी की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो भी आपका कंटेंट है वो सनराइज कंप्यूटर सेंटर की पूरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पढ़ने के बाद भी कंटिन्यू कर सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस।